सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू सी समथिंग इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। यहां पे टेंजेंट बनाने की कुछ अलग टेक्निक हम देखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, आपको कोई सर्किल दिया होगा वंस अगेन किसी भी रेडियस का, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वॉटएवर, उसके दो टेंजेंट्स आपको बनाने बोले जाएंगे। अब देखो टेंजेंट्स में खास बात क्या होती है कि उनके बीच में कुछ एंगल होता है, जिसको सपोज करो मैं यहां पे अल्फा बोल देता हूं। अब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है, 45 90 कितने डिग्री का भी हो सकता है। तो आपको दिया होगा कि अच्छा एक सर्किल है इतने इतने रेडियस का, आप उसके दो टेंजेंट्स बनाओ such that the angle between them is 30 डिग्री और such that the angle between them is 60 डिग्री और 45 डिग्री 90 डिग्री और कुछ भी ऐसा दिया होगा। समझ में आ रही बात? तो देखो लेट्स पुट द हेडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ tangents to a circle when the angle between tangents is given, when the angle between tangents is given। तो देखो यहां पे कैसे ये कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी फिलॉसफी में मैं आपको बताता हूं। देखो तो आप क्या करो कि ये जो सर्किल का सेंटर है उसको टेंजेंट के पॉइंट से ज्वाइन करो, तो ये रेडियस हो गए दोनों आपके, ठीक है। अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखोगे, इस क्वाड्रिलेटरल को देखोगे तो ये वाला जो एंगल है वो 90 है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है। जैसे ये भी 90 है और ये थीटा है जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में। तो ये जो एंगल यहां पे बन रहा है सेंटर पे वो कितना हो जाएगा? बड़ा सिंपल है ना स्टूडेंट्स, दैट विल बी 360 minus 90 minus theta by just using the fact that the sum of angles of a quadrilateral is 360। तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 minus theta, तो ये हो गया 180 minus theta। तो ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपको दो टेंजेंट्स बनाने हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे हम ये टेंजेंट्स बनाते हैं, लेट्स सी दैट। सो द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट्स टू इट सच दैट दे आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ईच अदर। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो आप एक सर्कल बना लोगे विथ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। कैसे बनाओगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो पॉइंट क्या है कि जो दो टेंजेंट्स आपको बनाने हैं उनके बीच में एंगल 60 डिग्री होना है। तो अभी मैं आपको समझाया था, यहां पे आप देखो तो आपको पता है कि सेंटर पे कितना एंगल होना चाहिए, दैट इज 180 डिग्री माइनस 60, दैट इज 120। तो आपको यहां पे 120 का एंगल बनाना है। कैसे बनाते हैं 120 का एंगल? ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, आपको याद होगा, नहीं भी तो मैंने आपको इस चैप्टर में पहले भी रिवाइज करवाया है, वहां तो आपने देखा ही होगा और तभी भी याद नहीं है तो वापस जाके देखें। तो यहां पे 120 का एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लो, चाहो तो नीचे भी बना सकते हो लाइन, ऊपर भी बना सकते हो, बट सपोज करो सिंपलिसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इस पॉइंट को P बोल दो आप। अब यहां पे 120 का एंगल बनाओ, तो आपको पता ही है आर्क लेंगे, फिर इस तरह से आर्क कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, और ये जो लाइन है, ठीक है, अब ये जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आई बात? अब आगे क्या करना है सोचो, इस डायग्राम को देखो, आपका दिमाग चलेगा कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर में 180 माइनस थीटा था। इस क्वाड्रिलेटरल को अगर आप देखेंगे तो दो 90 डिग्री के एंगल भी दिख रहे हैं ना आपको, वो बनाएंगे अब यहां पे। तो देखो यहां पे आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करो, वो भी कैसे करते हैं आपको पता है, तो आप देखो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको, राइट। अब उसी तरीके से यहां पे भी 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करोगे आप, वो भी सेम तरीके से करना है, तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, आप देखो ये मीट कर रहे हैं यहां पे, आप चाहो तो उसको कुछ नाम दे दो, और ये दोनों लाइंस जो हैं आपको समझ में आ रहा होगा वही हमारे टेंजेंट्स हैं। और इनफैक्ट यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 60 होगा। आप चाहो तो प्रोटेक्टर से मेजर करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मेजर करते हो, जैसे इस तरह से अगर मैंने मेजर किया और सही में वो 60 आ गया, तो इसका मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल सही किया है, आएगा वो अगर आपने सही से किया तो आप देखते हो कि इतने आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से अगर आपको दिया होता कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 नहीं 30 है, तो आप क्या करते? कुछ नहीं स्टूडेंट, बड़ा सिंपल है। फिर आप सेंटर में कितना एंगल बनाते? 180 डिग्री माइनस 30 दैट इज 150। फिर यहां पे आप स्ट्रेट लाइन बना के 150 का एंगल बनाते स्टूडेंट्स, ठीक है। वो आपको पता है कैसे बनाना है, वो आप बना लेते, फिर दोनों जगह परपेंडिकुलर्स बनाते, ठीक है, वो आपकी टेंजेंट्स हो जाते। आई होप यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में कैसे इसको लिखना है वो भी मैं लिख के आपको दे रहा हूं, बड़ा सिंपल है। जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं बस वही आपको लिखने हैं, यू कैन डू दैट। वंस अगेन इसी तरह से एंगल चेंज करके आपसे पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज करने की कई बार कोशिश की जाएगी। जैसे कैसे किया जाएगा, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं कि कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ देयर टेंजेंट्स सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो
अब कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको बोला जा रहा है कि दो टेंजेंट जो है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो सेंटर में इस बार आप कितना एंगल बनाओगे स्टूडेंट्स? 180 डिग्री माइनस 90, दैट इज 90। तो यहाँ पे 90 का एंगल आप इस तरह से बनाओगे, एक लाइन बनाओगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, फिर यहाँ पे 90 बनाओगे, यहाँ पे 90 बनाओगे, और ये दोनों आपके टेंजेंट हो जाएंगे। ये तो और आसान है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चुटकी भर दिमाग यूज करना है, सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे होते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। अब नेक्स्ट तरीके का टेंजेंट बनाने का मेथड हम यहां पे देखेंगे। तो देखो ये है हमारी हेडिंग। हेडिंग पे आप मत जाएं अभी, पहले मेरी बात सुने, बाद में हेडिंग पे देखेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको एक सर्किल दिया होगा, उसका कुछ रेडियस बोला गया होगा आपको 4, 5, 6 सेंटीमीटर व्हाटएवर, और फिर एक पर्टिकुलर टाइप के लाइन की बात की जाएगी, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, उसकी बात की जाएगी। और जैसे मान लो आप कोई टेंजेंट बनाते हो आप इस तरीके से, तो ये टेंजेंट जो है इस लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल आपको दिया होगा। आपको बोला जाएगा कि आप ऐसा टेंजेंट बनाओ जो इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, या 40 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 का एंगल बनाता है, व्हाटएवर, ऐसा कुछ हो। तो देखो इसीलिए हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल सच दैट इट मेक्स सर्टेन एंगल विथ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। समझ में आ रही बात? तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आप पहले समझो। अगर आप देखेंगे तो ये रेडियस बना लो आप थोड़ा, ठीक है। तो आपको पता है ये 90 होगा, टेंजेंट और रेडियस में एंगल 90 होता है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर एंगल थीटा है तो सेंटर पे यहां पर कितना एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, वो आपको समझ में आ रहा है? दैट इज वेरी सिंपल। सो दैट इज 180 माइनस 90 माइनस थीटा, सो दैट इज सिंपली 90 माइनस थीटा। तो यहां पर अगर एंगल थीटा बन रहा है टेंजेंट और इस लाइन के बीच में, तो यहां सेंटर पे जो एंगल है दैट विल बी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो लेट्स लुक एट अ सिचुएशन, अ क्वेश्चन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो कंस्ट्रक्ट अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ टेंजेंट such that it makes an angle of 30 degree with line passing through center। तो क्या करना है यहां पे? सबसे पहले तो आप सर्किल बना लोगे आराम से ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आसानी से। फिर द सेकेंड स्टेप इज कि यू ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब आगे क्या करना है ये देखो आप, जो मैंने अभी आपको समझाया था तो आपको समझ में आएगा कि अगर एंगल आपको यहां पे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहां सेंटर पे कितना एंगल बनेगा स्टूडेंट्स? कितना बनेगा? 90 माइनस 30 दैट इज 60। तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। तो आप कंपास लेके आओ, 60 डिग्री कैसे बनता है आपको पता ही है, एक आर्क बनाओ, इस तरह से आर्क कट करो, तो ये 60 डिग्री एंगल बन गया। अब आगे क्या करना है, इसको पी पॉइंट बोल दो आप। आगे क्या करना है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। इसमें 90 डिग्री एंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? बस वही करो, यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाओ। कैसे बनाएंगे? कंपास के हेल्प से, देखो इस तरह से बनाएंगे, आपको पता ही है, डिस्क्राइब करने की मुझे जरूरत है नहीं। तो अब ये जो लाइन बनी ना स्टूडेंट्स, दैट इज आवर टेंजेंट। समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत आसान है ये, आसानी से आप इसको कर सकते हो, राइट। ये स्टेप्स हैं उसके, वो भी मैंने लिख दिए, आप वीडियो को पॉज करके उसको रीड आउट कर सकते हो। फाइन, काफी कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं और मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूं, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। वेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट ये है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं जहां पे सर्किल होता था, एक एक्सटर्नल पॉइंट होता था, इससे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते थे। कैसे करते थे? देखो ये डायग्राम है, आपको देख के शायद याद आ रहा होगा, ये हमने पढ़ा है। तो इसमें सेंटर ऑफ सर्किल जो है उसका इस्तेमाल हो रहा था, है ना? देखो पूरे डायग्राम में सेंटर से लाइंस निकल रही है ना, तो सेंटर ऑफ सर्किल का इस्तेमाल हो रहा था। अब हमें क्या करना है कि सर्किल आपको दिया होगा, एक सर्किल दिया होगा और आपके पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट होगा और उससे आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने होंगे, लेकिन सेंटर ऑफ सर्किल का यूज कहीं नहीं करना होगा। तो अगर सेंटर ऑफ सर्किल का यूज नहीं करना होता है तो ये कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो प्लीज नोट, यहां पे हम देखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे टेंजेंट बनाते हैं विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। पहले हमने देखा था कि कैसे सेंटर ऑफ सर्किल का यूज करते हुए वो टेंजेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट P एंड ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम इट।
तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप यहाँ पे सर्कल बना लेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का स्केल पे ऐसे मेजरमेंट लेंगे और यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें कई सारे स्टेप्स हैं और इसमें जो स्टेप्स उनको याद रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं लिखते हुए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, सर्किल बना लिया, सिंपल है, उसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, पॉइंट क्या करेंगे दूसरा, कि आप एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो। देखो क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट कितनी दूरी पे लेना है, तो आप बस ऐसे कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, ठीक है, उसमें कोई खास बात नहीं। अब यहां से आप क्या करो कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो, जो देखो सर्किल को ऐसे 2 पॉइंट पे कट कर रही है, हालांकि सेंटर से पास नहीं हो रही है, सेंटर का तो यूज ही नहीं करना है इनफैक्ट, तो इसको सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में आपने क्या किया, सीकेंट ड्रॉ किया। अच्छा, आप ध्यान दे रहे होगे कि जो आप सीकेंट ड्रॉ कर रहे हो पी के उधर भी मैंने बनाया है, ठीक है, उसका यूज है। तो इस तरह से आप सीकेंट बना लोगे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, जैसे इन 2 पॉइंट को ए बी अगर हमने बोल दिया कि आपको कंपास लेके आना है, कंपास को इस तरह से सेट करना है, सेंटर एट पी एंड पेंसिल का नीडल एट ए, ठीक है। अब ये आर्क का रेडियस आपने सेट कर दिया। अब इसको बिना चेंज किए हुए आप क्या करो, फिर से नीडल यहां रखो और उधर आर्क कट कर लो इस लाइन पे, और उस पॉइंट को क्यू बोल दो। तो बेसिकली ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है वो इक्वल बनाया है आपने, राइट। तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग कि आपने पी क्यू बनाया विच इज इक्वल्स टू पी ए, ठीक है। ये काम हमने किया, समझ में आ रही है। सर्किल बनाया, सीकेंट बनाया, फिर इस तरह का वो क्यू पॉइंट हमने निकाला। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है विच इज इंपॉर्टेंट, कि क्यूए जो है आपका, उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं आपको पता है, वहां से आर्क बनाएंगे 2, यहां से आर्क बनाएंगे 2, फिर ये जो लाइन आएगी दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, समझ में आई बात। अब ये जो पॉइंट आपको नया मिला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पे, ठीक है, उसको आप कुछ नाम भी दे दो, एक्स दे दो। अब इस एक्स पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्किल बनाएंगे, उसको सेंटर लेके एक सेमी सर्किल बनाएंगे जिसका रेडियस एक्स क्यू के बराबर होगा। समझ रहे हो, एक्स क्यू के बराबर। तो इस तरह से आप देखो कंपास को सेट करोगे और सेमी सर्किल बना दोगे। समझ में आ रही है बात। तो देखो खतरनाक टाइप का कंस्ट्रक्शन है, देखो कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो याद रखना बड़ा मुश्किल होगा इसको, इसलिए मैं लिखते लिखते कर रहा हूं ताकि आप याद रख पाओ बाद में। नेक्स्ट क्या करना है, पी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है। तो आपने बनाया, इस तरह से आप चाहो तो डॉट भी बना सकते हो, ठीक है, बनाना तो आपको आता ही है। तो इस तरह से वो सेमी सर्कल को कट कर रहा है डी पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या किया, 90 डिग्री एट पी। समझ रहे हो बात को, पी वही पॉइंट है जहां से टेंजेंट बनाने हैं, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7th स्टेप। अच्छा, ये जो पीडी है उसको मेजर ले लो आप ऐसे कंपास करके, ठीक है। आपको क्या करना है, वही मेजरमेंट रखना है, आर्क का रेडियस चेंज नहीं करना है, और कंपास को ऐसे घुमाओ पी पे सेंटर रखते हुए सर्किल पे 2 आर्क्स बना डालो। समझ में आ रही है, आर्क्स ऑन सर्किल ऑफ रेडियस इक्वल्स टू पी डी। समझ में आई बात, ठीक है। फिर से बताता हूं, आपने इस तरह से कंपास सेट किया, ठीक है, आपको पीडी डिस्टेंस मिला, उसी डिस्टेंस का, उसी रेडियस का आपने सर्किल पे 2 आर्क कट कर दिए। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट काम आप शायद समझ गए होंगे, पी को इस पॉइंट से ज्वाइन करो और इस पॉइंट से भी ज्वाइन करो, ये दोनों आपके टेंजेंट्स हो गए। समझ में आ रही है। तो काफी काम करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, और आपको ये याद होना चाहिए। याद करने का तरीका है, वीडियो को बार बार देखो कि मैंने क्या कराया है, ठीक है, और फिर ना ये वीडियो को बंद करो, इस क्वेश्चन को नोटबुक पे लिखने के बाद बंद करो, और फिर सोचो दिमाग में कि अच्छा कैसे करेंगे। पेन पेपर लो, ठीक है, कंपास लेने की जरूरत नहीं है, पेन पेपर लो और उसमें पेन से या पेंसिल से ही सोचो कि अच्छा ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, फिर ऐसे सेमी सर्किल बनाऊंगा, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, इस तरह का एक्सरसाइज करो, तो आप रिकॉल कर पाओगे कि हाँ क्या क्या करना है। फिर अगर कहीं फंस जाओ तो वीडियो में देखो क्या किया था, फिर जाके करो, फिर ऐसे प्रोसेस करोगे तो याद हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और फिर एक बार ये हो जाए तो फिर कंपास लेके प्रॉपर्ली आपको क्लीनली ड्रॉ भी करने की प्रैक्टिस 1-2 बार तो करनी चाहिए, राइट स्टूडेंट। तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले सर्किल बनाया, फिर एक्सटर्नल पॉइंट लिया, ठीक है, फिर यहां से कहानी शुरू, सीकेंट बनाया, ठीक है, ये सीकेंट बनाया, फिर ये लेंथ जितना ये बनाया था, नेक्स्ट स्टेप, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया,
फिर सेमी सर्किल बनाया, फिर पी पे 90 डिग्री बनाया, फिर पीडीआर का सर्किल पे आर्क्स कट किए, कितने सारे काम किए स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात? तो ये तो मैंने आपको रफली लिख के दिखाया, एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये स्टेप्स है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके यू शुड रीड इट, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट वही मैंने लिखा है जो वहां पे, बट इन अ बेटर वे। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।